सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिंस इन्फॉर्मेट। सो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि फिलहाल बिहार में 2025 की विधानसभा चुनाव को लेकर के आज चुनाव आयोग की तरफ से सभी मतदाताओं को गणना करने के लिए आदेश दिया गया है। इस गणना में आपको बीएलओ की तरफ से एक प्रपत्र प्राप्त होगा जिसे आपको भर करके अपना नागरिकता साबित करने के लिए एक दस्तावेज लगा करके बीएलओ के पास जमा करने का निर्देश जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है। तो पत्रकारों के द्वारा काफी सारे ऐसे ग्रामवासी हैं जिनसे पूछा गया कि क्या आपके पास नागरिकता साबित करने के लिए कोई चुनाव आयोग की तरफ से जो चयनित दस्तावेजों की लिस्ट बनाई गई है उसमें से कोई एक सा भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास। तो देखिए ग्रामवासियों ने क्या उत्तर दिए। क्या पहचान पत्र में क्या क्या है आप लोगों के पास? हम लोग के लेबर कार्ड है, हाँ वोटर आईडी है, हाँ आधार कार्ड है और इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है। पहचान पत्र, आधार कार्ड, लेबर कार्ड, यही सब है। आप सब हम लोग को कुछ नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है। इस पहचान पत्र के लिए क्या क्या कुछ है? आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, लेबर कार्ड है, अच्छा, राशन कार्ड है, बस इतना है। जाति प्रमाण पत्र है? नहीं है, नहीं है। पिताजी के पास जाति प्रमाण पत्र? नहीं होगा। तो दोस्तों, इन सभी क्लिप्स को देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि बिहार के जितने सारे भी मतदाता हैं उनमें से लगभग 80 से 90% लोगों के पास अपना नागरिकता के लिए ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिसे जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से चयनित की गई है। तो क्या जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनका नाम जो है वो मतदाता सूची से काट दी जाएगी, वो आगे चल करके कभी भी वोट नहीं दे पाएंगे? तो दोस्तों, इसको लेकर के सभी मतदाताओं के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों चुनाव आयोग की तरफ से कुछ ऐसा ही अपडेट जारी कर दिया गया है जिसमें आपको बतलाई जा रही है कि अब आपको अपने मतदाता सूची में नाम रखने के लिए गणना तो करना होगा, लेकिन इसके साथ आप लोगों को जो है वो नागरिकता के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। यानी कि दोस्तों, आप सभी मतदाताओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आपका जो नाम है वो मतदाता सूची से यानी कि वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा। तो इसको लेकर के ऑफिशियल नोटिस भी जारी हो चुका है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस 4 से 5 मिनट की वीडियो में मैं आप लोगों का सारा जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। तो फिलहाल चलिए सीधे हम लोग बात करते हैं शुरू से लेकर के। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने जो है वो आज तक का जो न्यूज़ प्लेटफॉर्म है उसे हमने यहाँ पे ओपन कर रखा हूँ। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर करोड़ों लोगों का भरोसा है। तो इस आज तक टीवी न्यूज़ चैनल की तरफ से जो है वो यहाँ पे एक पोस्ट किया गया है जिसमें आपको साफ साफ बताया गया है कि बिहार में वोटर लिस्ट विवादों के बीच मतदाताओं को राहत, बिना दस्तावेज के जमा कर सकेंगे गणना फॉर्म। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे जो है वो इस न्यूज़ चैनल के द्वारा बतलाई जा रही है कि जितने सारे मतदाताओं के बीच हड़बड़ी मची हुई थी इस गणना प्रपत्र को लेकर के, हालांकि गणना प्रपत्र से ज़्यादा हड़बड़ी इसलिए थी कि उनके पास कोई पर्याप्त कागजात नहीं था। अब दोस्तों, यहाँ पे जो है वो आप बिना कागजात के भी अपना जमा कर सकेंगे गणना प्रपत्र, और आपका नाम भी जो है वो वोटर लिस्ट से नहीं काटी जाएगी। आप आसानी से आज जब तक हैं तब तक आप अपना वोट दे पाएंगे। अब इसके लिए दोस्तों, इससे जुड़ी पूरी जानकारी है वो नीचे आपको बतलाया गया है। देखेंगे तो इसमें कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने आज के खबरों में विज्ञापन जारी किया कि इस विज्ञापन के अनुसार यदि किसी मतदाता के पास आवश्यक दस्तावेज या फोटो उपलब्ध नहीं है तब भी वे अपना गणना प्रपत्र भर करके जमा कर सकेंगे। यानी कि दोस्तों, चुनाव आयोग की तरफ से जो है वो बयान जारी कर दी गई है कि जिन भी लोगों के पास, जिन भी मतदाताओं के पास उनके सत्यापन के लिए जो कुछ भी आवश्यक दस्तावेज हमारे तरफ से चयनित की गई थी वो उपलब्ध नहीं है, या फिर उनके पास वर्तमान की फोटो भी उपलब्ध नहीं है, तो वो भी अपना जो गणना प्रपत्र है वो सीधे भर करके बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे चुनाव आयोग की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसे हमने ओपन कर रखा हूँ। अब इस नोटिफिकेशन में देखोगे तो यहाँ पे जो है वो आपको साफ साफ बतलाया गया है कि गणना प्रपत्र बीएलओ से प्राप्त होगा, उसे तत्काल भर के आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो के साथ बीएलओ को जमा करें। अगर उसके नीचे का जो पॉइंट है उसे देखोगे तो इसमें बतलाया जा रहा है कि यदि आपके पास आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं है तो सिर्फ गणना प्रपत्र भर कर बीएलओ को उपलब्ध कराएं। यानी कि दोस्तों, अब आपको जो है वो यहाँ पे निर्वाचन आयोग यानी कि जो भारत के निर्वाचन आयोग हैं उनके द्वारा यहाँ पे बयान जारी कर दी गई, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है कि अब जिन भी मतदाताओं के पास आवश्यक दस्तावेज, वर्तमान की फ़ोटो उपलब्ध नहीं है तो उसे छोड़े, सिर्फ गणना करने के लिए गणना प्रपत्र भरें और आप बीएलओ को जमा करें। अब दोस्तों, अगर आपको भी बीएलओ की तरफ से गणना प्रपत्र प्राप्त हुआ है, उसे भरना चाहते हैं लेकिन आपको भरने में परेशानी हो रही है,
समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हमें घोषणा करनी है, कौन सा इन्फॉर्मेशन कहाँ फिलअप करनी है, तो उसके लिए आप लोगों को अपने फ़ोन के यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करना है और सर्च करना है प्रिंस इन्फॉर्मेट। मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इसे आपको ओपन करना है। हमने यहाँ पे इसको ले करके प्लेलिस्ट बना रखी है, तो सिंपल आप लोगों को प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आने के बाद सेकंड में देखोगे तो आपको जो है वोटर सर्विस का एक जो प्लेलिस्ट है वो बना हुआ देखने को मिलेगा। अब दोस्तों जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो अभी आप सबके सामने वोटर कार्ड को लेकर के जितनी सारे भी हमने यहाँ पे वीडियोस बनाई हुई है उन सबका जो प्लेलिस्ट है वो ओपन होकर के आ जाएगा। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आपको जो है वो गन्ना प्रपत्र भरने से पहले किन चीज़ों को ध्यान रखना है, गन्ना प्रपत्र को आपको कैसे भरना है। अब दोस्तों ये सभी जो जानकारी हमने आपको यहाँ पे बहुत ही आसान भाषा में हिंदी में समझा रखा है, आसानी से आप लोग समझ करके अपना जो गन्ना प्रपत्र है वो भर सकते हैं। किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरीके से सभी लोगों को जो है वो अपना गन्ना प्रपत्र भरना है, उसके बारे में हमने यहाँ पे कंप्लीट जानकारी बतला रखी है। अब जिन लोगों का उम्र 18 वर्ष हो चुका है, भारत के साधारण नागरिक हैं, तो वो अपना वोटर कार्ड कैसे बनाएंगे उसके लिए भी हमने यहाँ पे वीडियो बना रखा है। तो इस प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूंगा, जहाँ से आप आसानी से इस पूरी जानकारी को कवर अप कर सकेंगे। आई होप कि पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन अब आपको फिर भी कोई डाउट या फिर क्वेश्चन है तो अब आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो आगे हुए जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।